में जिन लोगों ने सोचा और विचारा है उनका गांव के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा है, जो मैं हर जगह कहने की कोशिश कर रहा हूं। तुकोजी महाराज ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होता तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। मैं हर जगह कह रहा हूं कि 70 साल पहले उनकी बातें जितनी सही थी उतनी आज भी हैं, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होता, जहां भारत की जनसंख्या रहती है, जहां पर कृषि का व्यवसाय होता है, तब तक भारत के बारे में कितने भी विचार किए जाएंगे वो दिवस स्वप्न से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकते। हम ड्रीम वर्ल्ड में हो सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है कि अगर वो अमेरिका में भी अगर 10 साल के लिए कृषकों की हालत भारत के कृषकों जैसी हो जाए तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी चरमरा जाए। आप फ्रांस में जाएं, स्पेन में जाएं, फ्रांस से हम बहुत बड़े रफाल खरीद रहे हैं, अभी समझौता हुआ है। फ्रांस के अंदर फ्रांस के ग्रामीण और फ्रांस का किसान इतना सुखी से है कि वहां शहरों के लोग आकर बसना चाहते हैं। जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो गांव की तरफ जाना चाहते हैं। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं क्योंकि अभी हुआ यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को किसानों के संबंध में, ग्रामीणों के संबंध में, उनकी समस्याओं के संबंध में कोई बहुत सटीक जानकारी है नहीं। मैं जब पहली अपनी प्रथम पदयात्रा में यवतमाल में गया था, मेरे साथ कुछ लोग थे जिनका शहरों के साथ संबंध था। जिस तरीके की समस्याएं हमारे सामने में आई, मुझे लगता है कि वो समस्याएं कभी एक स्तर से ऊपर जा नहीं पाती। मैं कोशिश कर रहा हूं, इस चलो ग्राम अभियान के द्वारा मेरी एक कोशिश है कि ग्रामीण जनता और ग्राम के साथ मैं एक संवाद की प्रक्रिया शुरू कर सकूं, एक डायलॉग कर सकूं। भारत का पूरा इतिहास डायलॉग का है, संवाद का है। हमारे उपनिषद संवादों के अलावा और कुछ भी नहीं। गीता का पूरा ज्ञान एक संवाद है, जहां पर बातें केवल कही नहीं गई, बातें सुनी गई हैं, फिर कुछ कहा गया है। संवाद की एक प्रक्रिया चली है जहां से ज्ञान निकला है, जहां से किसी समस्या के ऊपर सतत विचार निकला है। मेरे देखने में अक्सर ये आया है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली जाती हैं, बहुत कुछ सोच लिया जाता है, लेकिन आधार में उनके संबंध में कोई कार्य इसलिए नहीं होता क्योंकि जिन लोगों के द्वारा चीजें तैयार की गई हैं उनका कभी गांव के साथ संबंध नहीं होता। योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं। मैं मध्य प्रदेश में आया हूं, मध्य प्रदेश में आने के पहले मैंने कुछ योजनाएं निकलवाई। इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि अगर उन योजनाओं के ऊपर काम हो जाए तो बहुत मजेदार हो जाए। लेकिन योजनाएं तो है, लेकिन क्रियान्वयन करने के लिए जो अंतर्दशा होनी चाहिए वो अंतर्दशा नहीं। मैं इसलिए सीधे संवाद के दौर में आया हूं। मैं हर जगह कह रहा हूं कि चलो ग्राम अभियान में मैं करूंगा कोशिश कम बात करने की, कोशिश करूंगा कि लोगों से मैं अधिक से अधिक सुन सकूं। मेरे साथ यहां कुछ लोग चल रहे हैं, हमें कोशिश कर ग्रामीण जनता जो है उसने संस्कृति के सारे पहलुओं को इकट्ठा करके बचा के अपने दामन पे कहीं रखा होगा। मैं इसको स्वीकार करता हूं, इसलिए स्वीकार करता हूं कि मैं जहां जहां जाता हूं वहां मुझे संस्कृति के वो चिन्ह दिखाई देते हैं जहां भारत नहीं था। मैं आपके घोड़ा डोंगरी में आसपास ज्यादा नहीं गया, लेकिन कल मैं भैंसदेही में था। आप सभी का भैंसदेही जाना होगा, कभी कभी जाते आते होंगे। बैतूल जिला तो खैर उस मामले में बहुत ही बढ़िया है। भैंसदेही में एक शिव जी का मंदिर है। वो शिव जी का मंदिर कम से कम, जो मुझे वास्तुकला पहले भी दिखी, जो आज भी दिखी, कम से कम 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का वो होगा, काफी पुराना है। उसमें एक पूरा विराट इतिहास छुपा हुआ है। भारत का पूरा एक विराट इतिहास वहां पर है। लेकिन चूंकि वो ग्रामों में है तो हमने अपने कुछ मॉन्यूमेंट बनाकर रखे हैं देश के लिए। उन मॉन्यूमेंट के ऊपर सब कुछ खर्चा हो जाता है, लेकिन हमारे ग्राम के जो हमारी ग्रामीण कला और संस्कृति का विराट चिराग है उनकी तरफ कोई ध्यान देने के लिए वस्तु स्थिति नहीं होती। ग्राम पंचायतों के पास उतना पैसा नहीं। कहीं कोई एक ताजमहल, कहीं कोई एक दिल्ली का किला, कहीं कोई 50 संस्थान, ये भारत के लिए मॉन्यूमेंट हो चुके हैं। मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि गांव गांव जाकर
भारत की उस बिखरी हुई संस्कृति के पहलुओं को छूना भी है, उनको पुनर्जागरण भी करना है, उनको वापस भी लाना है। क्योंकि अगर ये कुछ 14वीं 15वीं शताब्दी के ये महल, ये किले, अगर ये हमारे लिए हमारी संस्कृति का हिस्सा हो जाएंगे, इससे अगर हमारी संस्कृति की पहचान होगी, तब एक बात तो तय है कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पहलू कभी देखा नहीं जा सकेगा। ग्रामों की यात्रा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का, भारत के विराट इतिहास का, जिसके ऊपर हर एक व्यक्ति को कई बार लोग होता है सवाल करते हैं, लोग कहते हैं कि क्या राम जी हुए, क्या कृष्ण जी हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दिल्ली में कई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर सवाल किए जाते हैं, मुझसे सवाल किए जाते हैं जब मैं इन्हीं धर्म के कार्यक्रमों में होता हूं। लोग सवाल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पिछले कम से कम भारत की आजादी के बाद तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे जहां पर हम अपनी संस्कृति के पहलुओं को देख पाते। लेकिन अब 21वीं सदी में जहां पर भारत के, हमारे आज के युवाओं को हमारे विराट इतिहास से जब कभी परिचय करना होगा, और अगर ये स्थान नहीं होंगे तो यही माना जाएगा कि भारत की जितनी कहानियां हैं उन कहानियों में कहीं कोई सत्य नहीं। लोग अस्वीकार कर देंगे हमारे इतिहास को स्वीकारना, जो इतिहास नहीं है, जो एक विराट कथा है हमारे मनुष्य जीवन की, हमारे सभ्यता का। मैं गांवों की यात्रा में इसलिए निकला हूं क्योंकि किसानों के साथ जब मैं संपर्क कर सकूं, उनसे जुड़ सकूं, उनसे बात कर सकूं, तो गांव के उन मंदिरों में जा सकूं, गांव के उन स्थानों में जा सकूं जिसने कभी भारत की सभ्यता को सबसे बड़ा दीपक दिया। भारत के इतिहास में जब भी कला, या कहिए जब भी किसी चित्रकारी, या कहिए भारत की संस्कृति के जितने भी महान पहलू रहे, उनको मंदिरों में संजोया गया। हमारे मंदिर इसलिए हर एक मामले में विशाल होते हैं। वास्तुकला में एक से एक वास्तुकला के उदाहरण के मंदिर हैं। आज जो तथाकथित आर्किटेक्ट हैं, जो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, अगर हमारे ये 15वीं शताब्दी के कुछ मॉन्यूमेंट को छोड़ दीजिए जिन्होंने भारत में जिनको अपनी किताबों पर छापा है, जिससे भारत की पहचान होती, उनको थोड़ा सा अगर आप छोड़ दीजिए तो भारत की एक एक वास्तुकला और संस्कृति में एक नया नमूना पूरी दुनिया को दिया जा सकता है। मैं इसलिए गांव की ओर जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की अपनी जो व्यवहारिक स्थिति है, जो उसका सापेक्ष इतिहास है, जो उसकी आत्मा का रस है, वो कहीं गांव में छुपा पड़ा हुआ है जहां आज किसी की नजर नहीं। अगर हम सब लोग किसानों के सवालों को लेकर, ग्रामीण जनता के सवालों को लेकर, ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई संस्कृति और कला के नमूनों को लेकर अगर एक व्यवहारिक चेतना में, अगर व्यवहारिक चेतना को नहीं ला सकेंगे, तब तो बहुत दुविधा हो जाएगी। तब एक बात तय है कि आने वाले कुछ समय में ईश्वर करे, परमात्मा करे कि हम सब उसके लिए जुट पाए, पूरा भारत एक हो सके। नहीं तो होगा ये कि आने वाले 20-25 सालों में लोग सवाल करेंगे कि क्या भारतीयों ने कभी कोई मंदिरों का भी निर्माण किया, क्या उनकी कोई वास्तुकला भी हो सकती। क्योंकि अगर ये जो बिखरी हुई चीजें हैं वो बची नहीं और कुछ एक सबूत रहे तो लोग कहेंगे अरे भारत का तो पूरा इतिहास केवल 1000 सालों का है, जो हमारी गुलामी का इतिहास है, उसके अलावा हमारे पास कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरी गांव की यात्रा भारत की आत्मा को छूने की यात्रा है। किसान भारत का आधार है, पूरी दुनिया का आधार। किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ईश्वर से कम नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन उसके अलावा भारत के आत्मा का सारा वजूद कहीं गांव में छुपा हुआ। मैं उन सबको आपके साथ उजागर करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां, जो मेरा युवा वर्ग है, वो कल इस बात को करे कि भारत का पूरा इतिहास तो कुछ नहीं, 1000 सालों में सब कुछ हो गया। लोग आजकल देखिए ना क्या हुआ, 100 सालों में एक शिक्षा हमको दी गई कि हम सब लोग कहीं बाहर से आए थे, एक शिक्षा दी गई कि आर्य जितने भी थे सब विदेशों से लाए गए थे। हमने उनको स्वीकारना शुरू कर दिया, हम मानने लगे। एक शिक्षा हमको दी गई कि कहीं आर्य बाहर से आए थे, मैक्स मुलर ने एक थ्योरी निकाली और हम सब उसको स्वीकार करने लगे, हमारे किताबों में पढ़ाया जाने लगा। हम सब उसको अच्छी, कुछ एक लोग हैं, कुछ एक संगठन है जिन्होंने उसका विरोध किया, नहीं तो पूरे भारत में तो लोग मानते ही हैं। हमने तो मानना शुरू कर दिया, हमने शब्द देकर रखे हैं आदिवासी, यानी कि बाकी जितने लोग हैं सब बाहर से बराबर लोग हैं, आप लोग, हम सब। एक छोटी छोटी शिक्षाओं ने भारत के आधार को कमजोर किया है।
मैंने देखा है, मेरी उम्र उतनी नहीं लेकिन मेरे को जितनी समझ जाती है, मैंने देखा है कि भारत में पिछले कम से कम 50 सालों में भारत की आत्मा के साथ प्रतिदिन खिलवाड़ किया गया। हमारे अपने अस्तित्व को प्रभावित करने की सारी नीतियां लाई गई। मैं चेतना के मानसिक युग से एक ऐसा व्यवहार चाहता हूं जहां इन चीजों के बारे में हमको यथा योग्य प्रयास कर सके। इस प्रयास की दिशा में मैं आप सबके बीच में आया हूं, आते रहूंगा। मेरी कोशिश होगी कि अगर ये मेरा व्यक्तिगत प्रयोग हो जाएगा तो ये हमेशा असफल होगा ही। आज से ही मान लिया जाए कि असफल होगा, लेकिन अगर ये आपका और मेरा प्रयोग होगा तो मैं एक दावा कर सकता हूं कि ये अवश्य सफल होगा। मैं आप सबके सहयोग की अपेक्षा और आप सबके सहयोग का घोड़ा डोंगरी से आशीष लेकर जाऊंगा और चाहूंगा कि यहाँ वो एक वर्ग निकल कर आए जहां हम किसान को छू सके, गांव की कला और संस्कृति को छू सके, गांव के अपने व्यवहार को छू सके, खान पान को छू सके, भारत के वैभव को छू सके। अगर छू सके तो हम अपने आने वाले बच्चों को कह सकेंगे कि हाँ भारत ये था। नहीं तो जब हम कहेंगे कि भारत में कभी ऐसा कुछ हुआ करता था, लोग कहेंगे झूठ कहता है। आप सबके बीच से, आप सबके बीच आकर मुझे एक परिवार की अनुभूति हुई है। इसके लिए आप सभी का साधुवाद और बहुत बहुत प्रणाम।